Hello bachcho. Let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. So, क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है, हमें बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो हम अपने रिएक्शन को अंडरस्टैंड करें। हमारे पास क्या है कि MnO4, इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। रिएक्शन बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 2। अब ये हो गया हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आप देखो यहाँ तो KMnO4 को जब हम हीट कर रहे हैं तो ये डिसोशिएट हो रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, मीन्स डिकम्पोज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन काइंड ऑफ रिएक्शन होगा। और अब हम देखते हैं कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन में भी किस तरह से डिकम्पोज हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो ये एलिमेंट्स इनको ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो KMnO4 में ईच ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। KMnO4 में जो हमारा पोटेशियम है इस पे हो गया +1। जब हम मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा +7 ना। हमने हीट किया, हमें मिला K2MnO4। तो K2MnO4 में ईच ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, ईच पोटेशियम पे होता है +1 चार्ज। जब आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये हो जाएगा 4। हमने कैसे निकाला, ईच पोटेशियम पे है +1 और टोटल हम पे है 2 पोटेशियम, तो +1 इंटू 2 प्लस हमने कंसीडर किया मैंगनीज पे है x चार्ज प्लस -2 इंटू 4, क्योंकि ईच ऑक्सीजन पे है -2 चार्ज और टोटल 4 है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि केमिकल न्यूट्रल चार्ज है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा +4। तो ऐसे ही हमने हमारे सारे कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब हम यहाँ MnO2 की बात करें तो ईच ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, तो मैंगनीज पे आ गया +4 चार्ज और O2 में ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया हमारा 0 ना। अगर आप यहाँ देखो तो ये जो मैंगनीज है +7 में, ये +4 में गया है, सेम ये यहाँ भी +4 में गया है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में ये +4 में गया है, तो क्या होगा, इन दोनों प्रोडक्ट के केस में अगर +7 से +4 जा रहा है, इसका मतलब है कि दोनों केसेस में इसने क्या किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। सेम 3 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी गेन किया। और कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एलिमेंट, तो इसका मतलब है कि उसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहां से हमें पता चला कि जो हमारा मैंगनीज है इसका रिडक्शन होता है इस केमिकल रिएक्शन में ना। अगर आप देखो यहाँ हमारा ऑक्सीजन KMnO4 में -2 में था और O2 जो मॉलिक्यूल है इसमें 0 में, तो ये -2 से 0 पे गया। इसका मतलब क्या है कि सी हमारे पास ये टोटल जो O4 -2 में, ये टोटल हम पे 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब कि यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन इस पे 0 पे गए, तो 2 ऑक्सीजन को -2 से 0 पे जाने में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, एक को चाहिए होगा -2 से 0 पे जाने में 2 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 ऑक्सीजन। 2 इलेक्ट्रॉन उसको क्या मैं ऐसे करूं, फॉर 1 ऑक्सीजन अगर उसको -2 से 0 पे जाना है तो इसका मतलब है उसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो टोटल अगर आप देखो तो 2 ऑक्सीजन एटम 0 पे है, इसका मतलब इन टोटल हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डोनेट करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, इसका मतलब कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब इस पूरे केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट हमारा ऑक्सीडाइज हुआ जो कि है ऑक्सीजन इस रिएक्शन में, और अनदर एलिमेंट जो है ये हमारा रिड्यूस हुआ जो कि यहाँ पे है मैंगनीज। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ऑक्सीडाइज हो एक रिड्यूस हो, इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन ना। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ था वो हो क्यों हुआ था कि जो KMnO4 है ये हीट किए थे तो डिकम्पोज हुआ था, हीट किया तो ये हुआ डिकम्पोज। इट मीन्स कि जो ओवरऑल हमारा ये रिएक्शन है, अगर हम ओवरऑल की बात करें इस रिएक्शन की, तो ये क्या है, ये है हमारा थर्मल
डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। सो यहां पे हमारा ये रिएक्शन है, हमारा ये जो गिवन रिएक्शन है इसके लिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो ये डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।